हाँ सर। बोर्ड का किया आपने कुछ? इस कैमरे ऑन कीजिए आप। सर कर रही हूँ अभी। यस। सर एक मिनट रुको। ए छोरी सर एक मिनट रुकिए सर, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है इसका। अभी मैं बुला के लेके आई जिसका लैपटॉप है उसको। कैमरा ऑन नहीं हो रहा भाई इसका। ब्राउजर में खोल रखी है।
यस। यस गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है ना? यस, आपने व्हाइट बोर्ड का कुछ किया? ये लगाया है। सही है, इतना कोई दिक्कत नहीं। लगाए बढ़िया, ऐसे ही लगा रखे हैं सबने, ऐसे ही छोटे छोटे, कोई वो नहीं है। आज क्या टॉपिक रहेगा आपका, किस पे तैयारी की है आपने? सर आज ओरल पूछ लीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और थर्मो दोनों में से। और ये बोर्ड पे क्या करेंगे? बोर्ड पे कल 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 कर दूंगी। कोई आज नहीं, लग वैसे गया पूछ। है, ठीक है ठीक है, ओके। हाँ। स्टार्ट कीजिए, और लेट सर मी। यस। रिएक्शन मैकेनिज्म भी किया था मैंने, बट अभी रिवाइज नहीं किया है, पूरा कंप्लीट कर लिया। तो कल ऐसा करना, रिएक्शन मैकेनिज्म आप उस पे व्हाइट बोर्ड पे करना, ठीक है? जी सर, जी सर। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए आज। लेट मी स्टार्ट। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। First of all, thank you for all members. Give me opportunity to introduce myself. I am Poonam. I belong to Mahendragarh in district Haryana. I did my 10th in HBSC board in my village, and I did my 12th from CBSE board in Yadvanshi Shiksha Niketan school in Mahendragarh, and I did my bachelor degree from PG college in Mahendragarh, and I did my MSc from MDU University campus Rohtak, and also I did my BEd from modern college of modern college of education in Mahendragarh, and I have 4 year experience, and my hobby is doing yoga. यस, गुड। योर नेम इज पूनम। व्हाट डू यू मीन अबाउट पूनम? सर पूनम मीन मतलब कि उस दिन है ना, मुनी जो मून होता है वो फुल, उसका फुल लाइट रहती है मून की। इसका अर्थ है कि जो अंधकार है ना उसको दूर करके रोशनी की तरफ बढ़ना। यस, गुड। योर हॉबी इज योगा। जी यस, सर। ब्रीफली एक्सप्लेन योगा। व्हाट इज योगा? Yoga is start from 15,000 years, and it is a very ancient, and it start from आदि योगी शिव भगवान से बोलते हैं कि वहां से स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम हिमालय। जो क्रांति लेक सरोवर है, झील है, वहां पे जो सप्त ऋषि होते हैं उनको शिक्षा दी गई थी योगा के बारे में। और जो सप्त ऋषि हैं उसने योगा को पूरे विश्व में फैलाया है। इंडेक्स वैली सिविलाइजेशन में भी कुछ प्रमाण मिले हैं कि योगा है वो बहुत ही प्राचीन है। उसके बाद सर योगा है उससे डिप्रेशन दूर होता है। नव डे लाइफ में योगा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स एज ए चाइल्ड एंड ओल्ड पर्सन एनी पर्सन। इट रिमूव स्ट्रेस एंड many benefit of the yoga, maintain the bodies. यस। थोड़ा और कुछ पढ़ना है ना, मतलब थोड़ा बेनिफिट के बारे में। अभी थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो आप, करंट से ऐड करो ना। आपने बाबा रामदेव वगैरह कुछ बताया ही ना, ये तो पुराना हो गया, ये तो हाँ। इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ, बाबा रामदेव ने पतंजलि अभी जो पूरे भारत में नव डे जो है वो बाबा रामदेव ने फैलाया है इस योगा के बारे में। और योगा इंडिया में नहीं जबकि विदेशों में भी योगा का प्रचार है। एंड स्वामी रामदेव इज बिलोंग टू द नारनौल इन डिस्ट्रिक्ट इन महेंद्रगढ़। एंड 5 जून को योगा दिवस मनाया जाता है सर। 5 जून को? मे भी क्योंकि मैं दिल्ली में थी तब बनाया था योगा डे। यस। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? इस डे 21 जून? 21 जून को बनाया जाता है। नहीं, 21 जून को क्या मनाया जाता है? नहीं पता सर मुझे। 21 जून को मनाया जाता है सर। सर
मेरे टॉपिक करवा के रिएक्शन मैकेनिज्म, कोऑर्डिनेशन, इनको अच्छे से करवा के सर थर्मो को तीनों को बोर्ड पे करवा देती हूँ सर। एक वीक में ये पूरे हो जाएंगे। उसके बाद सर हर यूनिट का मुझे एक एक टॉपिक दिया करो सर। हाँ, 21 जून को ही होता है इंटरनेशनल योगा डे, तो ये वगैरह 5 जून को तो वो रहता है। सॉरी सर। ठीक है, 2014 से स्टार्ट किया गया है यूएन एड्रेस के द्वारा। ठीक है, 2014 से आप ध्यान रखिए। जी सर, 2014 से। एक एक टॉपिक है, तो आज कौन सा टॉपिक आप लेंगे? सर थर्मो और कोऑर्डिनेशन में कोई भी टॉपिक। एक के दोनों मिक्स? मिक्स ले लो सर। एक एक करके करते हैं, ठीक है। अभी तो हम चलो थोड़ा सर इसको कोऑर्डिनेशन। इंट्रो, अभी इंट्रो हम करते हैं। अभी तो हमारा इंट्रो चल रहा है, इंट्रो पार्ट चलने दीजिए। यस, थोड़ा एनबीएस और केवीएस के बारे में बताइए, इनमें क्या डिफरेंस है? सर एनवीएस में एनवीएस है वो स्टार्ट हुआ था सर 1986 को। एंड केवीएस स्टार्ट हुआ सर 15 दिसंबर 1963 को। एंड सर एनवीएस में जो जो स्टूडेंट आते हैं सर, वो ग्रामीण एरिया के जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट है वो वे आते हैं सर। उसमें जो ग्रामीण एरिया के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनके लिए है एनवीएस। एंड केवीएस में सर जो सेंट्रल लेवल के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे सर बीएसएफ, सीआरपी, आर्मी, उनके बच्चे इन्वॉल्व होते हैं केवीएस में। एंड सर केवीएस होता है सर मोस्टली सिटी में होता है। एंड एनवीएस है वो ग्रामीण एरिया में रहता है, रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया। यस। Why will you become a KVS PGT teacher? अब KVS PGT टीचर क्यों बनना चाहते हैं? What the reason? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मतलब केवीएस में डिफरेंट कंट्री के स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और हमें मतलब उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो विभिन्न भाषा होती है उनकी। एंड उसके बाद सर मेरा इंटरेस्ट है कि मैं केवीएस में काम करूं, बिकॉज वहाँ का जो अनुशासन है वो बहुत ही अच्छा है। Yes, good. अब थोड़ा मूव करते हैं, हम मूव ऑन केमिस्ट्री मॉक। यस, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन से। यस, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? Coordination chemistry, it is a branch of the chemistry which deal with the coordinate bond between metals and ligands. Metal accept the electrons and ligand transfer of the electrons. Metal is called Lewis acid, and orbitals are vacants, and ligands are act as a donors like a Lewis base. And it various type of coordination compound like chlorophyll, hemoglobins, और साइक्लोकोबाल अमीन्स। क्लोरोफिल में सर मैग्नीशियम मेटल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, और हेमोग्लोबिन में आयरन है, और साइनोकोबाल अमीन में कोबाल्ट है। यस, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उस कंपाउंड का हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक एटम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, दूसरा एटम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सर, और वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसका डायरेक्शनल नेचर है। उसके बाद सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे कि FeCN6 और उसके ऊपर टू नेगेटिव चार्ज लेंगे सर, या फिर कोबाल्ट अमोनियम मॉलिक्यूल 6 हो गया सर, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। लाइक निकल है वो बॉन्ड बनाएगा CO4 के साथ है, या फिर निकल है वो बॉन्ड बनाएगा Cl4 के साथ। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सर। वर्नर थ्योरी क्या है? वर्नर ने क्या बोला था?
वर्णन ने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें दो टाइप की वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है एंड नॉन डायरेक्शनल होती है। उसके बाद जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है सर वो वो डायरेक्शनल नेचर होती है और नॉन आयनाइजेबल है। जैसे कि सर मेटल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मेटल है वो किसका काम करेगा, प्राइमरी वैलेंसी का। एंड जो लीगेंड है वो किसका काम करेगा सर, सेकेंडरी वैलेंसी। यस और वो बॉन्ड बनाएगा लीगेंड से, तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यस, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी वैलेंसी सर और प्राइमरी वैलेंसी होती है सर वो आयनाइजेबल है एंड नॉन डायरेक्शनल है। एंड जो मेटल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्राइमरी वैलेंसी को शो करेगा। सेकेंडरी वैलेंसी होती है सर नॉन डायरेक्शनल नेचर नहीं होता सेकेंडरी का सर, सॉरी डायरेक्शनल नेचर होता है सेकेंडरी वैलेंसी का, लाइक लिगेंड्स, एंड नॉन आयनाइजेबल होती है वो। जैसे मेटल है उसपे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज है वो प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है, लिगेंड्स पे नेगेटिव चार्ज है वो सेकेंडरी वैलेंसी को शो करेगा। यस, वर्नर थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन सर ये है कि ये एक्सप्लेन नहीं करता कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका डायरेक्शनल नेचर क्यों है। उसके बाद सर सेकंड ये नहीं बताएगा कि कुछ कंपाउंड है जो पैरामैग्नेटिक है या जिसके अंदर कलर है या फिर डाइपोल मोमेंट को शो करता है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है इनको उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा वर्नर। यस, गुड। व्हाट इज लिगेंड? लिगेंड्स सर वो होते हैं जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे मेटल्स को, उसको सर हम लिगेंड्स कहेंगे। लिगेंड्स ऑल बेस होते हैं, जितने भी बेस होते हैं मोस्टली लिगेंड का काम करते हैं, बट ऑल लिगेंड्स आर नॉट बेस। एंड लिगेंड्स के पास सर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। लिगेंड्स जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उसके बेस पे लिगेंड्स मैनी टाइप्स होती है, जैसे मोनोडेंटेट यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर करेगा, डाइडेंटेट यानी कि टू। मोनोडेंटेट में सर हेलोजन का एग्जांपल दे सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। डाइडेंटेट में सर इथाइलिन, डाइअमीन या फिर ऑक्जिलेट। एंड सर इस तरह से हेक्साडेंटेट भी रहता है, ट्राइडेंटेट भी रहता है, डाई मतलब टेट्रा भी रहेगा, पेंटा भी रहेगा, हेक्सा भी रहेगा। तो ये डिपेंड करता है नंबर्स ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। और डेंसिटी डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं लिगेंड्स। उसके बाद सर लिगेंड्स में न्यूट्रल भी रहते हैं। एंड न्यूट्रल जैसे कि सर वाटर है वो न्यूट्रल है। साइनोकोबाल सीओ जो ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, वो भी न्यूट्रल है। उसके बाद सर एनाइन जैसे कि क्लोरीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, जितने भी हेलोजन होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो तो एनाइन को शो करेगा, यानी कि नेगेटिव लिगेंड्स है। उसके बाद सर जैसे कि अमोनिया है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो किसको शो करेगी, वे पॉजिटिव लिगेंड्स। यस, एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स में होते हैं सर जिसमें दोनों साइड से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया जाएगा, यानी कि जैसे सर एनसीएस या एनसीएस में, यानी कि नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, एक साइड से सल्फर से भी। सेकंड सर इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि साइनाइड ग्रुप हो गया सर, कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं और नाइट्रोजन से। सेकंड सर उसके बाद सर नाइट्राइट ग्रुप जैसे कि NO2 ग्रुप, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगी, एक साइड से ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा, बहुत साइड से बॉन्ड बनाएंगे तो उसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। गुड। व्हाट इज IUPAC nomenclature? IPC means sir International Union of the Pure and Applied Chemistry, and it indicate the naming of the coordination compounds. It first tell about the metal which contain positive charge, and second it identify the ligands. Ligands may be neutral, negative, positives, and उसके बाद सर
ये बताएगा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर बाहर जो आयंस प्रेजेंट प्रेजेंट होते हैं उसको हम काउंटर आयन बोलते हैं, और उसके ऊपर जो पॉजिटिव जो स्फीयर है उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड जो नेमिंग देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वो रोमन लेटर से देते हैं सर। सबसे पहले हम अगर किसी कंपाउंड के ऊपर है, जैसे कि अमोनिया है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके लास्ट में जैसे नामी नेमिंग देंगे तो IUM लगेगा। अगर किसी कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जैसे क्लोरीन है तो उसको बोलेंगे IDE, क्लोराइड। यस। आइसोमेरिज्म क्या है? इन हाउ मेनी टाइप्स? आइसोमेरिज्म। Two or more compound which have same structural formula पर डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको हम आइसोमेरिज्म कहेंगे सर। आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है सर, उसमें आयोनाइजेशन होगा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयन एक्सचेंज आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 7 टाइप्स, जी सर। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म हाउ मेनी टाइप्स? स्टीरियो की सर दो होते हैं सर। कौन कौन से? सर एक तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यस। और सेकंड सर अभी ध्यान नहीं है। ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल, मेट्रिकल। 2 टाइप्स। जी सर। जी सर। टाइप्स, स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल 7 टाइप्स। जी सर। इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप 1 बाय 1? स्ट्रक्चरल को एक्सप्लेन कीजिए। सर इसमें सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जैसे लिंकेज लिंकेज में सर जैसे कि हेलोजन है उनका एक्सचेंज होगा। एंड उसके बाद कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड होते हैं ना सर, जैसे कि CO है और उसके साथ जो लिगेंड है वो अमोनिया है। सेकंड सर क्रोमियम ले लिया, उसके साथ जैसे लिगेंड है वो साइनाइड ग्रुप है। तो इनमें कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड है ना उनका एक्सचेंज हो जाएगा सर, उसको उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। उसके बाद सर हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म वाटर मोलिक्यूल्स लेते हैं जिसमें वाटर का एक्सचेंज होगा। एंड उसके बाद सर लिंकेज में साइनाइड ग्रुप वगैरह है उनका एक्सचेंज होता है। एक होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जिसमें हैलोजन का एक्सचेंज होता है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सर दो टाइप होती हैं। इसमें मतलब कि ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में मिलेगा और टेट्रा, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है वो टेट्रा की फॉर्म में मिलेगा। जो कोऑर्डिनेशन नंबर सर 4 होती है तो वो टेट्रा एंड स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में मिलता है। जो मतलब कि वीक लिगेंड होते हैं सर वो टेट्रा की फॉर्म में बनाते टेट्राहेड्रल बनाएंगे, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे। अब जब सर उस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उस केस में ये जो आइसोमेरिज्म बनेगा, जैसे कि सिस आइसोमर और एक होता है ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर में जो ग्रुप प्रेजेंट होंगे वे सेम डायरेक्शन में होंगे तो सिस आइसोमर, बट जो ग्रुप होंगे वो अपोजिट साइड में रहेंगे तो वो ट्रांस आइसोमर। अगर हम सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर में डाइपोल मूवमेंट देखते हैं तो ट्रांस ट्रांस आइसोमर में डाइपोल मूवमेंट होता है सर 0 रहेगा, बट सिस आइसोमर में डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं रहता। उसके बाद सर इसका ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसको ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में बोलेंगे सर। और ऑक्टाहेड्रल में फेसियल एंड मेरिडियल आइसोमर भी बनेंगे सर इसमें, यानी कि जो ग्रुप प्रेजेंट होंगे फेस के ऊपर फेसियल आइसोमर और एडजेसेंट साइड पे प्रेजेंट होंगे तो वे मेरिडियल आइसोमेरिज्म। जैसे कि इसका फार्मूला मेटल AB3 और A3 और B3, इस तरह से फार्मूला बना सकते हैं सर इसका। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स क्या होती है? थ्योरीज ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। सर मेटल्स एंड लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनेगा उस थ्योरी को बोलेंगे मेटल्स लिगेंड्स बॉन्डिंग थ्योरी। एंड इससे मतलब कि कुछ कंपाउंड होते हैं जैसे कि चार्ज आता है वे किसी भी कंपाउंड के ऊपर कलर है वो किसकी वजह से होता है सर? मेटल्स एंड लिगेंड्स की वजह से। और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल सर इसी में आएगा।
थ्योरी है, थ्योरी के अंदर ही आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल, वो बाद में आएंगे। पहले आप थ्योरी के बारे में बताइए, इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT, LFT, MOT, जी सर, जी सर। सर उनको एक्सप्लेन कीजिए। VBT आएगी सर, इसमें CFT आएगी, LFT आएगी, MOT आएगी, एडजस्टेड जी सर। क्रिस्टल थ्योरी आएगी, ACFT। एक्सप्लेन कीजिए वन बाय वन। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? सर इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सर जो मेटल है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल रहते हैं सर, और वो बॉन्ड बनाएगा। फिल जो इलेक्ट्रॉन है लिगेंड्स के पास जो ऑर्बिटल है उसके पास फुल फिल इलेक्ट्रॉन है, तो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करेगा मेटल की तरफ, और उनके में ओवरलैपिंग होगी सर, ओवरलैपिंग से उनके बीच में बॉन्ड बनेगा वीवीटी में। और वीवीटी में सर हम वेरियस टाइप के, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि निकल है वो CO4 मोलिकुल्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, निकल है वो निकल Cl4 के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। एंड दोनों जैसे कि निकल साइनाइड के निकल है साइनाइड के साथ बॉन्ड बनाता है, या निकल CO के साथ बॉन्ड, कार्बोनाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये डायमैग्नेटिक है। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी सर वो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। बट इन केस ऑफ द इस केस में सर हम NiCl4 लेके चलेंगे। NiCl4 जब बॉन्ड बनाएगा सर, तो हम निकल का सबसे पहले हम निकल का एटॉमिक नंबर देखते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 28 होता है। उसके बेस पे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3d8 एंड 4s2। उसके बाद सर इसमें हम देखेंगे कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पैरामैग्नेटिक है एंड टेट्राहेड्रल इसके अंदर बॉन्डिंग है। और उसके बाद सर इसमें हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेयर इलेक्ट्रॉन्स। उसके लिए सर फार्मूला है कि n√n+2। n इंडिकेट करता है सर नंबर ऑफ एम्पेयर इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद सर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बताएगी वीवीटी। तो जिससे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो बॉन्ड बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल टाइप का बॉन्ड बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। एंड ऑक्टाहेड्रल में उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d रहेगी, sp3d2, एंड एक रहेगी सर D2sp3। जो वीक लिगेंड होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, वीक लिगेंड होंगे रहेंगे सर, वो आउटर फील्ड के जो ऑर्बिटल है वे पार्टिसिपेट करेंगे, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहते हैं सर उसमें इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 मिलेगी। एंड सर इसके बाद ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो उस केस में भी सर वो ही रहेगा कि हाइब्रिडाइजेशन DsP3 एंड sp3d। ये डिपेंड करती है कि लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। उसके बाद सर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हम 7 लेके चलते हैं, वीवीटी ने बताया कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है तो उसकी हाइब्रिडेशन होगी सर sp3d3। sp3d3 ये इंडिकेट करेगा वीक फील्ड लिगेंड को, और ये पैरामैग्नेटिक रहेंगे सर। उसके बाद सर इसने बताया कि जो हाँ सर, इसने सिर्फ यही बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे इनकी सेप टेट्रा है। फिर उसके सर बाद इसमें सर इसकी लिमिटेशन आ जाती है कि वीपीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो कुछ टाइम पे कुछ लिगेंड्स कुछ ऑर्बिटल रहते हैं सर, सॉरी कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाते हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जो स्पेयर प्लेनर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो ऐसा क्यों है ये एक्सप्लेन नहीं करती। उसके बाद वीवीटी ने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि जो कलर है किसी भी कंपाउंड के अंदर, कलर क्यों है, कलर क्यों आ रहे हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। उसके बाद सर क्रिस्टल, वीवीटी के बाद आएगी सर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। ये CFT क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सर इसमें ये है कि इसने बताया कि जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल वे डीजनरेट है। डीजनरेट मीन वे डी के अंदर जो 5 ऑर्बिटल हैं वे उनकी जो एनर्जी रहेगी वो इक्वल एनर्जी रहेगी। जैसे सर DXY DYZ DXZ एंड DX2 Y2 एंड DZ2 ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी अगर इक्वल है तो उसको बोलेंगे हम डीजनरेट ऑर्बिटल। बट सर कुछ 3 ऑर्बिटल हैं, जैसे कि उसको बताएंगे हम T2G उसको बोलेंगे, जैसे DXY DYZ एंड DXZ को हम T2G बोलेंगे। इजी ऑर्बिटल बोलेंगे जैसे DX2 Y2 एंड DZ2 ऑर्बिटल।
उसके बाद सर ये इसमें डी ऑर्बिटल अगर अनइक्वल एनर्जी, अगर अनइक्वल एनर्जी रहेगी या यानी कि उसकी अनइक्वल एनर्जी रहेगी, तो उस केस में डी ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी दो फील्ड में, T2G में और EG में। लोअर एनर्जी रहेगी सर वो T2G एंड हायर एनर्जी रहेगी वो EG ऑर्बिटल्स। और इन दोनों में जो डिफरेंस रहेगा 2/5 एंड 3/5 का, ये जो एनर्जी गैप है ना, वो डेल नोट इंडिकेट कर दे करेगा सर क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगर डेल नोट की वैल्यू लेस है पेयरिंग एनर्जी से, दो रीजन बताएगा सर, डेल नोट की वैल्यू लेस देन एंड डेल नोट की वैल्यू जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। सर लेस डेल नोट की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो उस केस में सर पेयरिंग नहीं होगी, वो क्या बनाएंगे पैरामैग्नेटिक, एंड ज्यादा रहेगी तो सर उसमें अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो डायमैग्नेटिक बनाएंगे। उसके सर बाद सर इसने ये कहा कि जितने जैसे कि ऑर्बिटल है, जैसे कि सर उसने बताया कि DXY DYZ DXZ है, ये जो ऑर्बिटल है वे बिटवीन द एक्सिस रहेंगे, बिटवीन द एक्सिस है सर। उस केस में सर उनमें रिपल्सन कम है, रिपल्सन कम रहेगी तो एनर्जी भी कम है। बट अगर हम ऑर्बिटल देखें DX स्क्वायर Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, ये अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस रहेंगे सर, तो इनमें रिपल्सन ज्यादा रहेगी, रिपल्सन ज्यादा रहेगी तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। यस। यानी लिमिटेशन है कोई बैलेंस बन थोड़ी CFT MOT? लिमिटेशन है ना सर CFT के, लिमिटेशन ये है कि सर इसमें, सर अभी रिकॉल नहीं हो रही मेरे माइंड में, सॉरी फॉर दिस। 18 इलेक्ट्रॉन रूल ENA में क्या डिफरेंस? EAN बताएगा सर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स। इसके लिए सर इसका जो फार्मूला है, जो एटॉमिक नंबर है उसमें से टोटल नंबर ऑफ जिसका एटॉमिक नंबर है सर, फिर माइनस करेंगे इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, उस माइनस पॉजिटिव चार्ज कितना पॉजिटिव चार्ज है, प्लस सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं लिगेंड्स में, तो वो वहां से निकालेंगे सम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ये इंडिकेट करता है जो जैसे कि हमारी जैसे नोबल गैस होती है सर, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन्स, इनके बारे में कि इससे हम निकालेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास जो कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। जैसे सर जैसे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, नियोन के पास सर 10 है, आर्गन के पास सर 18 है, जीनोन के पास सर 36 है, इस तरह रेडोन के पास सर इस तरह से इलेक्ट्रॉन को ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे यहाँ से। जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन एलिमेंट या नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, उनके हम कलर या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कैसे निकालते हैं, कैसे पता करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ट्रांजिशन एलिमेंट में? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से। प्रोसेस बताइए कैसे क्या होना चाहिए, चार्ज स्पेक्ट्रा कब आता है, चार्ज ट्रांसफर DD कब होते हैं? डीडी ट्रांजिशन सर। यस। नहीं पता सर कैसे, नहीं पढ़ा मैंने, सॉरी। मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म सर ये इससे हम सर मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे किसी भी कंपाउंड के, कि कंपाउंड क्या है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक रहेगा सर तो उसके पास n पेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे,
और डायमैग्नेटिक रहेगा सर, उसमें जो ऑर्बिटल है उसके पास फिल फिल 2 इलेक्ट्रॉन है, वो कम्प्लीटली मतलब इलेक्ट्रॉन फुल रहेंगे उसमें। उसके बाद सर इसके लिए एक फार्मूला भी है, और उस फार्मूला को इंडिकेट करेंगे जैसे जस्ट लाइक n+n+2। बी एम इंडिकेट करेगा सर बोर मैग्नेटोन। यस। रिएक्शन मैकेनिज्म होती है इनऑर्गेनिक में स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिकली, काइनेटिकली कैसे डिसाइड करते हैं हम, इनर लिवाइल कॉम्प्लेक्स कैसे, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? सर जो थर्मोडायनेमिक जो रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, और जो काइनेटिक जो रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर। उसके बाद सर इसमें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो थर्मोडायनेमिक जो जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, बट काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है, डिक्रीज होगी। मैंने अभी ध्यान नहीं है सर, ये नेट में पढ़ा था कभी, तब तभी वहीं से बता रही हूँ रिमाइंड करके। यस। ठीक है, बेसिक कोऑर्डिनेशन आपकी हो गई है, बाकी ठीक है आपका। थोड़ा इस पे आप काम कीजिए, जैसे लिमिटेशंस वगैरह हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। जी सर। अब आपका क्या है, ओरल आपका हो गया है, इसीलिए मैं आपको बोला इतना बार हो गया। अब आप बोर्ड पे कीजिए, जितने लोग आप सबसे बोर्ड पे मैं बोल रहा हूँ। अब आपका मॉक तो बोर्ड पे ही होगा ना, ओरल तो आपका ये इंट्रो होगा, तो इंट्रो आपका हो गया, इतना इतना सारा सा आपने कर लिया है। अब आप कल से बोर्ड पे काम करेंगे, कल आपका टॉपिक रहेगा रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, और जी रिएक्शन सर। मैकेनिज्म मैं जी सर। आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, कितने टाइप्स की है, 4 प्रकार की, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। अब उनको रीअरेंजमेंट। एडिशन है 3 प्रकार की, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल, तो उसको तीनों को एक्सप्लेन कीजिए विद एग्जाम्पल। सब्स्टिट्यूशन 3 प्रकार की है, उनको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन कीजिए। एलिमिनेशन 3 प्रकार की, उनको कीजिए। एलिमिनेशन में हॉफमैन सेट रूल आता है, उसकी स्टेबिलिटी बताइए कैसे डिफाइन करते हैं। रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट सो मेनी टाइप्स है, लेकिन उनके एग्जाम्पल बताइए रीअरेंजमेंट रिएक्शन के कौन कौन से होते हैं। तो इस तरह से आपको सिस्टमेटिक से चलना है, कल रिएक्शन मैकेनिज्म को हम सिस्टमेटिक से कराएंगे जी और सर। बोर्ड पे रहेगा। ठीक है, और टाइम आपका मैं बता देता हूँ। टाइम आपका 6 कल है, सिर्फ 6 PM। आपका टाइम 6 PM का है। ठीक है, जिनके इंटरव्यू होने थे उनके हो गए, HPPSC के होने थे, तो HPPSC वालों के इंटरव्यू हो गए। जी सर। ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब चल रहा है जो है। सर आपने जो नोट्स भेजे हैं सर, उसमें मेरे पास व्हाट्सएप पे, मैं वहां से उसमें सब कुछ है। आपने व्हाट्सएप पे भेजा है, मैंने कहा था सर मेरे पास मटेरियल नहीं है रिएक्शन मैकेनिज्म का। हाँ, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म बुक भेजी थी मैंने, पीटर साइक्स की। हाँ वो आपने जो भेजा है वो ही पढ़ लूँ सर मैं उसी में से। हाँ, उसमें है सब कुछ पीटर साइक्स में। बाकी आपको प्रैक्टिकल का भेजा है ना मैंने, प्रैक्टिकल और करने